finally come to our third speaker. Her name is Ms. Nidhi. She is Deputy Director at National Handicrafts Museum and Hastkala Academy, Ministry of Textile, New Delhi. She has received MA in Museology from National Museum Institute. She initially worked as a curator, educational programs, research and conservation at Sanskriti Museum. She was also awarded ICCS scholarship to conduct survey of museums in UK in 2008. She has also been part of various international cultural exchange programs. For a very long time, she had been single-handedly running National Craft Museum. So this is a big responsibility for any museum professional. So, equipped with her working experience, she is going to talk about the ways of storage and preservation of heritage in coming future. Welcome you, Nidhi ji. Please go ahead. Thank you, Sangeeta, for introducing me, and thank you everybody to give me this platform. And thank you, Sharma sir, being my mentor, because he's the one who guided me so much. We all are National Museum Institute product, but Sharma sir guided me so much in my life, and even to get this job, he guided me a lot. So thank you, sir. And Anamika ji, it was a very nice session. So as we all know that we are living in a very difficult time. So if we stay safe, it means we are blessed. So we should say thanks for, that we all are safe and talking on this platform like this. So अगर हम digitization की बात करते हैं, because storage एक ऐसे subject है जो कि लोग सोचते हैं कि अगर डिजिटाइजेशन कर लिया है तो रीऑफ करने की जरूरत नहीं है, तो बट स्टोरेज हैज देयर ओन वैल्यू एंड डिजिटाइजेशन हैज देयर ओन वैल्यू. तो पेंडेमिक जब से आया है तब से ये सोचा, मतलब पेंडेमिक को बड़ा ही नेगेटिव वे में हम सब ने लिया है कि एक चैलेंजिंग टाइम आ गया है. बट मैं ये सोचती हूँ कि चैलेंज के साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है, बिकॉज राइट नाउ पेंडेमिक में एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड लोग के साथ काम करना है. तो उसके लिए हमारा अगर सिर्फ इन हाउस स्टाफ आके इंटरनल वर्क करे और उस प्लानिंग में उसको टाइम को स्पेंड करे, जो कि क्राफ्ट म्यूजियम एक्चुअली कर रहा है. सो मैं जो क्राफ्ट म्यूजियम में हो रहा है, आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दैट विद यू राइट नाउ ऑन दिस डिस्कशन. तो हम लोग जो है रीऑर्ग करने वाले हैं, रीऑर्ग ऑफ आवर कलेक्शन स्टोरेज एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द कलेक्शन. बोथ वी आर वर्किंग इन अ वेरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट. सो डेफिनेटली एज शर्मा सर सेड कि यहाँ पे बहुत ही स्टाफ का क्राइसिस गवर्नमेंट या हर म्यूजियम में है, स्टाफ क्राइसिस चल रहा है. तो हमारे पास भी बहुत ही लिमिटेड स्टाफ है जिससे कि हम अपने म्यूजियम को चला पा रहे हैं. और जैसा कि अनामिका मैम ने कहा कि हम सब म्यूजियम कंबाइन होके वर्क नहीं करते हैं. तो जैसे क्राफ्ट म्यूजियम एक लिविंग आर्ट है, बहुत ही डिफरेंट है नेशनल म्यूजियम से. तो थोड़े चैलेंज भी ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है. यहाँ पे चैलेंज में अगर हम देखें तो जैसे हमारा जो स्टोरेज है, हमारे पास देयर इज नो क्यूरेटर. तो इसलिए स्टाफ का चैलेंज तो हमेशा हर म्यूजियम में रहा है. ओनली स्टोर इंचार्ज इज देयर टू लुक आफ्टर 30,000 ऑब्जेक्ट्स इन द म्यूजियम, व्हिच इज अ वेरी टफ टास्क. तो फिर भी मैंने यही ऑब्जर्व किया और यही सुना है कि क्राफ्ट म्यूजियम का स्टोरेज इज बेटर देन अदर म्यूजियम, व्हिच आई हैव हर्ड. I can't comment, I can't say that other museum storage are not good, but I have heard a lot of praise about the crafts museum storage. But now we are developing this, we are reorganizing this museum. और जहाँ तक कंबाइन करने की बात है हर म्यूजियम को, हमारे म्यूजियम में थोड़ा सा क्राइसिस ये आता है कि यहाँ पे इतनी एंटिक्विटीज नहीं है. तो जो भी सीनियर्स हैं वो ये कहते हैं कि इट इज अ लिविंग आर्ट, तो क्या जरूरत है म्यूजियम के ऑब्जेक्ट को इतना संभाल के रखने की. पर there is a need for our future because artisans काम छोड़ रहे हैं, languishing craft हो रहा है. और कुछ क्राफ्ट ऐसा है जो कि कुछ कारीगर एक्चुअली बचे ही नहीं. Even in pandemic I got a news that many artisans are no more. So this craft is also becoming antiquity because of this situation, and because the younger generation they don't want to continue with their traditional work. So इसलिए कंबाइन होने की बिल्कुल जरूरत है और हमें एक जैसा प्लेटफॉर्म हर म्यूजियम को समझना चाहिए, जैसा कि नामिका जी कह रही थी. और दूसरा, तो इस पेंडेमिक को हमने जब इतना अच्छे से पॉजिटिव टाइम लिया है, तो उसमें डिजिटाइजेशन में कई बार हम जो ये 2 प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्शन स्टोरेज एंड डिजिटाइजेशन,
रीऑर्गेनाइजेशन में डिजिटाइजेशन को कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार डिजिटाइजेशन को लोग समझते हैं कि अगर करने से स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं है क्योंकि सब कुछ हमारे पास ऑनलाइन है, हमारे पास डिजिटल फॉर्म में, पर ऐसा नहीं होता। डिजिटाइजेशन इज ओनली शुड बी और ओनली शुड बी यूज फॉर डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए वो यूज होना चाहिए। दी इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमें संभाल के रखना चाहिए। Digitization is the part of preventive conservation of the collection. We can say that. Digital copy is very handy, and other things we can keep as a conservation norms. So we are working on a reorg. जो रीऑर्ग का क्राइटेरिया हमने क्या रखा है, हमने यूनेस्को और इक्रोम की गाइडलाइंस को फॉलो किया है। हम आईजीएनसी का इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमने इसका क्राइटेरिया मेन यही है कि जब भी आप किसी स्टोरेज में जाओ तो एक स्टोरेज का पर्सन इंचार्ज डेफिनेटली होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट वर्क इन द स्टोरेज, यू कांट लीव द रिस्पांसिबिलिटी ऑन एनीबॉडी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी, जो कि है हम सबके पास, बट नॉट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। वेरिफिकेशन इज गोइंग ऑन, एंड देन वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर बिल्डिंग। रेनोवेशन हमारा 5, 6, 7 years से रेनोवेशन म्यूजियम का चल रहा है। नाउ द स्टोरेज इज रनिंग, like the storage renovation is going on and it is about to finish in the end of this month. So we will start whatever we have planned for the storage, we will start the work end of this month. And I think this is a very good golden opportunity that we got this time, and we have spent time in planning of all these things, and we are going to start the work soon in next month. And what is the criteria? I was talking about the criteria of the storage, that the building should be strengthened. We have done the pest control thing in our storage. Then there's a criteria that what we are thinking for the reorg, that there should not be any object on the floor. All the objects should have their own space. In fact, adding more space for the new acquired, we have developed the policy also for acquiring objects जो कि बहुत टाइम से म्यूजियम में नहीं हो रही थी. We just recently developed, and after the reorg, we are going to acquire object also. So no object should be on the floor, and having this, each object should have space, including the new acquired object should have the space. That's what we have planned for. And then the object should be clean, neat and clean, and always ready for the exhibition as a storage that we have thought of. That was the criteria what we are keeping in our mind to start the work. And then object should be come out within 2 to 3 minutes without moving, not 2 to 3 minutes, without moving 2 to 3 objects. Actually, that is also our everything should be accession. An accession is already there, but it should be visible at the front so that we should not disturb any other object. Then object जो है क्लीन रेडी एग्जीबिशन के लिए होना ही चाहिए. और 30 जो मेजर थिंग है वो ये है कि हम 30% विजुअल स्टोरेज करना चाह रहे हैं, 70% कॉम्पैक्टर्स यूज कर रहे हैं. सो प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉम्पैक्टर्स, बिल्डिंग का मैनेजमेंट, कलेक्शन का क्लासिफिकेशन, दैट ऑल हैव बीन स्टार्टेड जस्ट नाउ, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वर्क आल्सो. प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट हो गया है हमारा. We have started a tender and all. So we are working on all the things what is required for this collection storage. And then furniture equipments, so that is a very regular part of the work which we keep doing it. So this is the work what we have done for the reorg and what we are doing for the reorg. So we have utilized the pandemic time like this. And then second is the digitization. Digitization में what is our aim? That is very important, what will be the outcome, what we have thought, what we will do. So in digitization we have around 30,000 objects. So उसमें हम लोग 10,000, more than 10,000 we are going to do the 3D scanning of the object and rest the photography in a very good resolution. And we are creating a platform, different platform, that one for the virtual reality shows, virtual exhibitions and workshops, then digital exhibitions and educational programs. So we have creating a different platform for that. So that work is also will start next month. And then
आउटकम उसका जो डिजिटल डेटा हमारे पास है, दैट इज द फ्यूचर एक्चुअली, दैट इज द म्यूजियम फ्यूचर एज अ स्टोरेज। अगर हम देखें तो जो रीऑर्ग हो जाएगा और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, तो उसमें हमारे पास तैयारी, हमारे पास सब कुछ तैयार होगा। वी आर also continuing doing our media, social media promotions work, but we are working on this way also. But जो 3D digitization है उसके लिए बहुत ही डिटेल स्टडी हम लोगों ने करा है, जिसमें कि हम जो प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, हमारा जो म्यूजियम है विल बी रेडी बाय नेक्स्ट ईयर स्टोरेज एंड नेक्स्ट ईयर डिजिटाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा टू डू ऑल दिस, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली द पेंडेमिक थिंग। अगर हम देखें तो हम बड़े स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले जब म्यूजियम बने थे तो बहुत ही सिंपल डिस्प्ले होता था, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। देन धीरे धीरे रिसर्च शुरू हुआ, कैप्शंस बने, डिटेल और ब्रोशर्स बने। एंड देन अगर फिर हम देखें तो हमने एप्स डाउनलोड करना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी पे हम आए, डिस्प्ले में ही वर्चुअल रियलिटी, जैसे कि पार्लियामेंट म्यूजियम में गांधी जी का है, you can feel that you are in that aura. Then now we were in that process कि हम डिजिटल फॉर्मेट में आ रहे थे, वो तो पेंडेमिक आ गया। और मैं जो सोचती हूँ, और पेंडेमिक में उसका फायदा हमें हो गया कि दिस इज द ओनली वे टू रीच आउट द पब्लिक, म्यूजियम कैन रीच टू द पब्लिक। सो पेंडेमिक में ये हमें बहुत फायदा हुआ कि हम उस प्रोसेस में थे और हमने उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। बहुत कुछ म्यूजियम तो बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो रहे हैं इस प्रोसेस में, पर हम प्लानिंग के साथ डिजिटल वर्क कर रहे हैं, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड तो अभी आगे आने वाले ईयर्स में, एज अनामिका जी ने बोला दैट दिस विल बी अ कंटिन्यू प्रोसेस, तो हमें डिजिटली एक्टिव रह के फ्यूचर को सोच के हमें अपने म्यूजियम्स को भी तैयार करना चाहिए फॉर कमिंग ईयर्स। पेंडेमिक वोंट बी देयर फॉर years, it will be for few years that what we all could feel. So we should ready our museums. This is the right time to keep ready our museum. तो इसके साथ मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी कि कैसे हम जो है डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि we can start putting our resources online, redefine ourselves through collections. Then how to put intellectual material online in more effective manner. We can ready all these things, offer diversification so one can avoid crowdness. Then endless opportunity one can has with the space or partner with the make video, talk about artifacts, create children's stories, link with them. Then arrange live programs online, that educational exhibitions, virtual tours, and we are going to inaugurate after 2 weeks very narrative stories on bhutas. Very interesting, very different. You'll get to know when you see our website. And we are an institution in transition. So, however, we are not in rush, but being very selective what goes up and what not. Experiment with new technologies so that we can make mistakes and find the middle grounds and learn what the platform allows best. A new modern sustainability, new programs, revising programs out of the digital is one of the challenge. Can this work? Cannot this work? Then in Guru app and BIM modeling, artists by Beauty Foundation, we can connect with these. This can be the future. We can collaborate with other museums, like for the CMSVS Museum is doing the Anguru app for the children workshops and BIM modeling for the architectural. Then Arches is for the Gitti Foundation is very active for the conservation, as you all know. So we can collaborate with them, and this is the way. This is the time to collaborate also. Earlier also we used to do collaboration, but this will now the virtual collaboration will be a little different, that we can share everything. We don't have to go anywhere, as you know. So it is recorded also what we have discussed. Nothing is going to change or misplaced, which is a very positive thing. We can think as a positive way. So, and the gallery tour can be there, talk can be there, gallery tour can be there. Go deeper in the field and provide sharp, short and tips, info or stories. Therefore, one can have better retentions and have more options to pick and choose to understand our better. So this is the thing what I want to share, and what I can tell you what else the museum is doing. And we have done the conservation on Haveli also with the collaboration with INTA. So that documentation is ready to put on online. So this is also a future that conservation work easily can do, and we can share the
process. We can share the information. We can share the documentation, what we all have done. Suggestions are always welcome. So that's also we are doing, you know, and then even for the library also we have selected the Koha software, and we have started working on this digitizing our books also. Then narrative is the Google exhibitions और हमने की है, दिवाली पे हमने किया था digital exhibition, and now next also we are planning to do some digital exhibition. Policies draft की हैं, कंसल्टेंट हायर किए हैं हम लोगों ने, जिससे कि हम और काम करवा सकें as the staff crisis is there. So this is the way we have take out the solution and utilize this pandemic time. And in fact, एक बहुत interesting video मैं आपसे share करना चाहूँगी, nature time in pandemic. So I will request Mithun to share, or maybe Vibhaj to share that video. Yeah, Mithun. Very interesting, very relaxing. जी वो वीडियो शेयर कीजिए. Yes, I'll share that. अरे वाह वाह Hope you all enjoyed and relaxed after seeing this video. And what we are doing, you will find on our site and Instagram account. I was just, my presentation was just a sharing the positive way that what we have taken this pandemic time, you know, how we have taken and what we have done. Not the questioning thing or not the other, you know, controversial thing. It was very simple what I have shared with you. Hope you all enjoyed. Thank you. Yeah, we really enjoyed, Nidhi. Thank you for sharing that video. That was really needed, especially after all this serious discussion. Okay, we can now take questions from the audience. Anybody who wants to ask anything from Nidhi? निधि, मैं एक चीज पूछने सजेशन है मेरा कि वो आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो पेंडेमिक में, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको पेंडेमिक को बढ़ाना नहीं. So that is not in my hand. No. It should not be extended at all, you know. Please, you know, he's also with us. I want to tell you one thing, Chair, that he's also with us as a consultant. So I'm so happy to have you here, you know. वो तो ठीक है, लेकिन वो मोर नाचे महावे बहुत अच्छी है. मोर के साथ आप भी नाचे, वो भी बहुत अच्छा है. मोर के साथ बल्कि आप घोड़े पे भी आपने बिठा दिया था मुझे. हाँ, घोड़े पे बैठा दिया. मोर के साथ नाचिए, उसमें डांस करिए, उसमें जरूरी है. लेकिन इसको जो है ना, इस महामारी को तो खत्म कीजिए प्लीज. उसको मत करना कि ऐसे संकट का जो है ना, ऐसा संकट नहीं चाहिए हमें. इस बिना संकट के भी काम कर लेंगे हम, बल्कि लेकिन ये संकट जाए यहाँ से. निधि जी, एक Q&A में एक क्वेश्चन है अभिजीत कुमार जी से. क्या है, आप बता सकते हैं? Reorg has just meant a part of archive, a smart one, especially to find an artifact quickly with accession and details. Digitization priority is whether to be given to all objects in the museum
in coming years. I couldn't understand properly. Digitization. Yeah. What is the second line? What he's saying? I didn't understand. Digitization priority is whether to be given to all objects in your museum in coming Yes, years. definitely. It will be for the all objects, and it will be simultaneously work will be going on. Of course, reorg will start first because it needs some verifications and classification, and then we'll start the simultaneous both the work. Thank you. Any other questions? I think we have also exceeded the time, and we should now come to the conclusion. We all have discussed some really interesting and insightful ideas on how to better our knowledge and skills so that we are all equipped for future challenges. And I sincerely thank all the speakers who were really kind to be part of this platform. And also we are really glad to have a very participating audience, and we look forward to have you all over and over again. And I would also request all of us to meet on 19th of June. We are going to talk about structural conservation and their management, and we have invited some very special people on that day. We will announce that very soon. Meanwhile, I wish you all a happy and healthy life. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank all you. this. Okay, bye. Thank you. We are with you. Thank you. Thank you. Thank you. Always. Don't worry. Thank you. Okay. Thank So you. right now you're with us, okay? सर सभी के साथ Anybody है else? सर सभी के साथ है अभी इसकी संकट को शर्मा जी जो है शर्मा जी हमेशा यंग के साथ हैं भाई। नहीं भाई, हम सभी के साथ है, बुड्ढों के साथ भी है। अरे भाई नहीं, वो सीनियर सिटीजन की फैसिलिटी ले रहे हैं हम, तो वो तो उनके साथ तो रहना पड़ेगा, ये है ना। नहीं शर्मा जी, तब तो हमको एक पुरानी पंक्ति सुना देनी पड़ेगी। उसमें कहा कि उम्र अवस्था की सीमा से बंधती नहीं जवानी है, यह उसकी चेरी जिसकी जो मुंह में जोश रवानी है। तो कोई बूढ़ा तो होता नहीं, यंग ही होता है। वो एज में उसको एज स्केल में नहीं बांटते हैं हम। लेकिन गवर्नमेंट ने तो पैरामीटर रखे हुए हैं ना भाई, वो तो पेंशन लेने के लिए ना। All right, sir. Okay, See you. Thank you everybody. Bye. थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा रहा। Thank you. Thank you.